नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी, आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जो एक होम्योपैथी पेटेंट मेडिसिन है। इसका नाम है REPL 18 यानी 18 नंबर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसका लेने का तरीका क्या रहता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई का पूरा नाम है REPL डॉक्टर एडवाइस 18 नंबर। दोस्तों, ये दवाई बैक एक में दी जाती है, यानी कमर दर्द के पेशेंट में दी जाती है। किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे ले सकते हैं, मेल फीमेल्स दोनों में यूज़ की जा सकती है। इसके और यूजेस की बात करें तो ये मसल्स पेन में भी बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। दोस्तों, ये दवाई कमर दर्द के उन पेशेंट में दी जाती है जिनको कोई पुरानी चोट लगी हो। पुरानी चोट के कारण पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए कई बार दर्द देखने को मिलता है। ऐसे कमर दर्द में ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बैड पोस्चर के कारण कमर में दर्द रहता हो तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। ये दवाई पेल्विस रीजन में होने वाले दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, पेल्विस रीजन हमारे जांघों के ऊपरी साइड का हिस्सा होता है और कोहलों का हिस्सा होता है, यानी कोहलों में दर्द हो या फिर पेशेंट को अपर थाइज में पेन हो, नितंब में दिक्कत आती हो दर्द के कारण, तो ऐसे केस में ये बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। ये दर्द पेशेंट को कभी भी हो सकता है। जब पेशेंट बैठता है तो खास तौर पर ये दर्द देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में आप पेशेंट को ये दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा और यूजेस की बात कर लेते हैं। स्लीप डिस्क के केस में भी हम दे सकते हैं या मस्कुलर स्टिफनेस में भी हम इसे दे सकते हैं। चलिए अब इसमें कॉम्पोजिशन जान लेते हैं, यानी इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं। पहली दवाई इसमें रेस्टोक्स डाली गई है। जब पेशेंट बैठता है या आराम करता है तो पेशेंट का दर्द बढ़ता है। जब पेशेंट लेटने जाता है तब कमर में दर्द हो सकता है, या जब पेशेंट बैठता है तब उसके हिप जॉइंट में यानी कोहलों में दर्द देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। अगली दवाई इसमें काली कार्ब है। जब पेशेंट बैठता है या लेटता है तब उसके कोहलों में दर्द देखने को मिलता है, ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। ये दर्द रेडिएटिंग पेन होता है, यानी जगह बदलता रहता है, कभी शरीर के किसी हिस्से में हो जाता है तो कभी किसी हिस्से में हो जाता है। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया फ्लोर डाली गई है, जो खिंचाव के कारण अगर पेशेंट को कमर में दर्द हो या हिप जॉइंट में पेन हो तो उसमें ये बहुत इफेक्टिव रहती है। पल्सेटिला अगली दवाई डाली गई है। अगर पेशेंट बैठता है तो उसका दर्द बढ़ता है, उसमें ये दवाई दी जाती है। अगली दवाई इसमें एस्कुलस है, स्पाइन के पेन में ये बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है। बर्वेरिस वल्गैरिस पेशेंट को तब दी जाती है जब उसको लोअर बैक पेन होता है, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द किडनी स्टोन के कारण भी हो सकता है या किसी और वजह से भी अगर हो तो उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें सिम्सिपूगा है। ये दवाई कोहलों के दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। जब पेशेंट बैठता है तो उसके जांघों में दर्द हो या कोहलों में दर्द हो, यानी पेल्विक रीजन के पेन में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। एक दवाई इसमें मैक्रोटिनम होती है जो मांसपेशियों के दर्द के लिए दी जाती है, या फिर पेशेंट को पूरी पीठ में दर्द हो तो उसमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अब इसके डोज की बात कर लेते हैं, यानी लेने का तरीका क्या रहता है, यानी REPL नंबर 18 आपको कैसे लेना चाहिए। अगर पेशेंट को दर्द बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है तो वो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल ले, डॉक्टर की सलाह लेकर ही ये दवाई खाए। लेकिन इसकी जो कॉमन डोज रहती है वो दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। इसकी 5 से 15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवाई को न खाए। डॉक्टर आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या डोज सूट करेगी और कैसे आपको ये लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।